सबसे बड़ा सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो भोजपुरी के लोग कहते हैं कि पावर स्टार हैं पवन सिंह जी, आप भी मानते हो इस बात को? कैसा लगा आपको मोतिहारी जिला में आके? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। मुझे लगता है कि यही जिला है जहाँ जिस जिले ने हमको स्टार बनाया। फिलहाल बिहार में बड़ा बाढ़ एक जवनिया गांव है, जी, आपने जी। सुना होगा। जी, जी, 350 घर लगभग जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? ज़्यादातर हम देखते हैं यही हाल होता है बिहार में। इस बार तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में गंगा जी पूरी भर चुकी हैं। क्या कुछ कहिएगा पावर स्टार पवन सिंह के बारे में? बहुत अच्छी बात है। कल्लू जी हमेशा ऐसी चीज़ों में आगे रहते हैं। पवन जी भी सीएम रिलीफ फंड में अपनी तरफ से जो हो सके वो योगदान करूं। क्या अम्रपाली दुबे जी जाएंगी जवनिया गांव में? सहयोग करने के लिए तो हमको जाएंगे हम। हमारा बिहार डिजर्व करता है बाबा जैसे सीएम को। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा खबर चल रहा है कि बाबा खान करके कोई है मराठी। आप भी मुंबई में रहती हैं तो मराठी सीखी कि नहीं? हम नहीं जानते हैं बाबा खान को। अम्रपाली जी अगर अभिनेत्री नहीं होती, एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? देखा तानी मीठी मीठी मुस्के तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा, काथे चले तोरा मन में सांवरिया हो, हटे हटवले ना हटे नजरिया हो, जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया। बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी, उनकी विचारधारा से बहुत हद तक सहमत हूँ। अब आप सोचिए अगर यूपी बिहार वाले इस पे आ जाएं, सारे तीर्थ हमारे यूपी बिहार में ही हैं। हम ये कहने लगे कि अगर तुम भोजपुरी नहीं बोल पाओगे तो यहाँ नहीं आ सकते। अभी तो एकदम पानी नहीं फटफट बोले नहीं हम, बाकी पहले बहुत दिक्कत होता है भोजपुरी बोले में। तो वो टाइम पर दिनेश जी हमके बहुत सपोर्ट करें। और मेरी दादी चाहती थी कि मैं भोजपुरी फिल्म करूं, कि हमने शादी कर ली है, हमारे 3 गो बच्चे हो गए। कतर गई थी प्रोग्राम करने, कितना पैसा वैसा मिला वहाँ, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री है? वो तो हम बताएंगे नहीं। ये हमारी इंडस्ट्री का सच में सौभाग्य है कि हमारे पास पवन सिंह जैसे सिंगर हैं। भी मूड खराब हो कुछ भी हो, पवन जी का कोई गाना मैं लगा लेती हूँ, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 20-25 बार उनका गाना सुना होगा, हमार जान लेके जान का हमार चल गई लू जान। पवन जी की आवाज़ आप सुन लो ना, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। आज भी कोई भी फिल्म करने जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि फिल्म शुरू करने से पहले उनकी कोई एक फिल्म देख लूँ। खेसारी जी और पवन जी में एक्टिंग कौन अच्छा करता है? बड़ा वायरल होता है कि पवन जी भैया 7 बजे का टाइम है तो पवन जी 9 बजे जाएंगे, लेकिन खेसारी जी का 7 बजे नहीं, पवन जी का सुबह 7 बजे का टाइम है तो रात को 9 बजे जाएंगे। तुम लोगों को हिम्मत हुआ कभी उनको बोलने का? कोई अनजान गाता है, कोई पंडितान गाता है, कोई बबुआन गाता है। हाँ, हमारे पवन जी जाके बॉलीवुड में झंडा गाड़े। स्त्री 2 में उन्होंने गाना गाया, आई नहीं। काफ़ी बार उन्होंने कहा, राजकुमार राव ने भी कहा कि फिल्म जो है हिट हुआ तो ज़्यादातर पवन जी को श्रेय दिया। क्या कुछ कहिएगा मैम? मुझे दाल भात चोखा मेरा सबसे फेवरेट है। मुझे दाल भात चोखा मिल जाए, मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। फिर हमारा वजन बहुत बढ़ गया। मोटा होना है कि पतला होना, हमको एक वेट का नंबर बता दीजिए आप लोग। कैसे के शिव के मनाई हो, शिव मानत नहीं। नमस्कार, मैं हूं सतीश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। हाँ, आज के जो खास मेहमान हैं हमारे साथ में, उनको आप जानते होंगे। अरे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो यार काफ़ी सारे फिल्में हिट। हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ में राजा हिंदुस्तानी आपने देखा ही, और मैरून कलर सड़िया बवाल, मतलब सुपर हिट गाना। आज की खास जो मेहमान है हमारे साथ में, नाम है अम्रपाली दुबे। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। कैसी हैं मैम? बहुत बढ़िया, आप बताइए। एकदम मस्त चकाचक। और बिहार के पावन धरती पे आज हैं। आपको क्या उद्देश्य है, कैसा लगा आपको मोतिहारी जिला में आके? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। हमको लगता है कि हम मोतिहारी अभी तीसरी बार आ रहे हैं अपने जीवन काल में। पहली बार आए थे जब हमारी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी यहाँ 50 डेज़ हुई थी। और मुझे लगता है कि यही ज़िला है जहाँ जिस ज़िले ने हमको स्टार बनाया, हमको बहुत प्यार दिया। तो आज जब फिर यहाँ पर आए हैं, लोगों का प्यार फिर पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और मैं तो यही कामना करती हूँ कि जितने बार मोतिहारी या बिहार के किसी भी ज़िले में आऊँ, उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में जाऊँ, आप सब ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद दें। इससे पहले जब आई थी और अभी आई हैं, क्या कुछ खास बदला है बिहार में और मोतिहारी के? मैं देख रही हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो रहा है। और मतलब कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि रोड के चौड़ीकरण का काम बहुत अच्छे से हो रहा है। तो वो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है।
फिलहाल बिहार में बड़ा बाढ़, एक जमनिया गांव है, आपने सुना होगा, जी जी 350 घर लगभग जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा भोजपुरी के? इसका एक मुझे लगता है कि एक निवारण कुछ परमानेंट सल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि हर साल बारिश के बाद ज़्यादातर हम देखते हैं यही हाल होता है बिहार में। इस बार तो उत्तर प्रदेश के भी कुछ ज़िलों में गंगा जी पूरी भर चुकी हैं। तो ये बाढ़ वाला परिस्थिति कैसे ठीक हो सकता है, इस पे हमको लगता है कि कुछ योजना बनाई जाए, कुछ कोशिश की जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हर बार हमारे यहाँ पे रहने वाले हम सबके अपने लोग ही बेचारे परेशान होते हैं। तो एक ही बार में इसका कुछ निवारण हो जाता है, या तो नेचुरल कैलामिटी अब किसी के हाथ में तो है नहीं, पर फिर भी कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलता है तो अच्छा रहता है। सरकार आगे आए ना आए, लेकिन भोजपुरी के सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू जी गए, वहाँ पे लोगों का मदद किया, और पावर स्टार पवन सिंह जी गए, लोगों का मदद किए खूब। क्या कुछ कहिएगा पावर स्टार पवन सिंह के बारे में? बहुत अच्छी बात है, कल्लू जी हमेशा ऐसी चीज़ों में आगे रहते हैं, पवन जी भी। और अच्छा है, मुझे लगता है कि जितना प्यार बिहार ने हम सबको दिया है कलाकार के तौर पे, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम बदले में कुछ ऋण उतारने की कोशिश करें। बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, पर ऐसे ही छोटे छोटे कदम उठा के ऋण उतारने की कोशिश करें। हमारे खेसारी जी, दिनेश जी, सब लोग हमेशा ऐसे कार्यों में आगे रहते हैं। मैं भी इन लोगों से प्रेरणा लेके सीखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सीएम रिलीफ फंड में अपनी तरफ से जो हो सके वो योगदान करूँ। तो ऐसे ही हमारे सारे आर्टिस्ट को करना ही चाहिए, जैसे कल्लू जी कर रहे हैं, पवन जी कर रहे हैं, खेसारी जी कर रहे हैं, दिनेश जी कर रहे हैं। क्या अम्रपाली दुबे जी जाएंगी जमनिया गांव में, वहाँ का माहौल और स्थिति देखने के लिए, कुछ सहयोग करने के लिए? नहीं, सहयोग करने के लिए तो हमको जाएंगे हम। स्थिति क्या देखें, हम बहुत परेशान हो जाते हैं ऐसा जब देखते हैं, जब भी तो सच मानिए बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ होती है जो बनाने में लोगों को उम्रें बीत जाती है, और जब लोगों का घर डूब जाए तो वहाँ का मंजर देखने लायक नहीं होता, हमको तो बर्दाश्त नहीं होता है। हमारी इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस हैं पाखी हेगड़े जी, वो ज़्यादातर जाती हैं जब भी बाढ़ आती है, मैंने हर बार देखा है जी, वो हमेशा आगे रहती हैं, बहुत तत्पर रहती हैं लोगों की मदद करने के लिए। उनसे मैं प्रेरणा लेने की कोशिश करती हूँ, पर मैं अपनी तरफ से डोनेशंस कर लेती हूँ, लेकिन वहाँ पर जा नहीं पाती क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लगता है लोगों को ऐसी स्थिति में देखकर। प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करती हैं? गोरखपुर। गोरखपुर में किस जगह से? गोरखपुर में मेरे घर का नाम है, गांव का नाम है चनहर जी। तो अम्रपाली दुबे जी, वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कुछ कहिएगा, हमारे योगी आदित्यनाथ जी बाबा के बारे में? बाबा के बारे में मैं बस यही कहूँगी कि मैं चाहूँगी कि बिहार में भी एक बाबा जैसे मुख्यमंत्री आए, बस इतना ही हमको कहना है। क्योंकि जो डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मैं वही डेवलपमेंट बिहार में भी देखूँ। तो बाबा के बारे में यही कहूँगी कि हमारा बिहार डिज़र्व करता है बाबा जैसे सीएम को। मैं बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, उनकी विचारधारा से बहुत हद तक सहमत हूँ, और इसीलिए आपने मुझे देखा भी होगा कई बार पार्टी को योगदान करते हुए। और मेरे कई सारे सह कलाकार और मेरे कई सारे मित्र भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएटेड हैं। पवन जी थे कुछ समय तक, अभी हैं कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है, दिनेश जी, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी। तो जब भी मैं उनके प्रचार में पहुंचती हूं तब भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार होता रहता है। तो बिल्कुल मैं विचारधारा से सहमत हूं, इसलिए मैं वो पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है आप? मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है भवंस कॉलेज अंधेरी से। अच्छा, एक्ट्रेस बनने का, मॉडल बनने का ही बचपन से शौक था? कब से लगा आपको कि नहीं हमको मॉडल बनना है? जी, बचपन से ही शौक था बिल्कुल हमको। जब पहले तो बहुत छोटे थे तो लोग पूछते थे तो हम कहते थे कि बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। फिर हमारी एक दीदी है, हमारी ममेरी बहन है, डॉक्टर नीलम दीदी, जब पढ़ाई करती थी, हम छोटे थे तो इतनी मोटी मोटी किताबें देखते थे, वो डॉक्टर बन चुकी हैं, उन्होंने पढ़ाई अच्छे से कर ली। हमने तब जब किताबों को देखा तो हमने सोचा हमारे बस का नहीं है, हम इतना नहीं पढ़ पाएंगे तो हमने सोचा इसको जाने देते हैं। फिर हमने ये रियलाइज़ किया कि आते जाते हमको सिर्फ शीशे पे ध्यान जाता है। मम्मी के दुपट्टे का साड़ी बना के पहनना हमको पसंद आता है। बेचारी मम्मी का हमने इतना लिपस्टिक और मेकअप ख़राब किया है लगा लगा के बचपन में। तो वो फ्रिज में रखती थी लिपस्टिक, फ्रिज में रखा जाता था तो उसमें से निकाल के लगाते थे। तो तब हमको एहसास हुआ कि यार फिर मेकअप और रेडी गेटअप लेने में जिस इंडस्ट्री में जा सकते हैं उस इंडस्ट्री में कोशिश करनी चाहिए। तो तब हमने कोशिश की और उसके बाद हमारा प्रयास भी सफल हुआ, भगवान की कृपा से हमको बहुत अच्छा काम मिला इंडस्ट्री में।
लोग आपको एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं, तो कहीं से आपने सीखा कि बस गॉड गिफ्टेड है? गॉड गिफ्टेड तो नहीं कहेंगे, हमने कोई वर्कशॉप नहीं की है, हमने कहीं एक्टिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन किया, पर मुझे हर कदम पर ना बहुत अच्छे सह कलाकार और बहुत अच्छे निर्देशक मिले। मुझे लगता है जब एक अच्छा डायरेक्टर आता है किसी भी आर्टिस्ट के करियर में तो उनके एक्टिंग में बहुत इजाफा होता है। तो चाहे हमारी इंडस्ट्री के सतीश जैन जी हों, इश्तियाक शेख बंटी जी हो, मंजुल ठाकुर जी हो, राजकुमार पांडे जी हो, प्रिमांशु सिंह जी हो, ऐसे कई सारे बहुत अच्छे, अभी पराग पाटिल जी, मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, पर कई सारे ऐसे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत मेहनत करके सराहा है। और मैंने और कहीं एक्टिंग नहीं सीखी, पर मैंने आज जो भी कमाया उसका योगदान मेरे डायरेक्टर्स को जाता है। और मेरे सह कलाकार दिनेश जी ज़्यादातर रहे हैं, उन्होंने भी, मैं बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं थी पहले भोजपुरी में, अभी तो एकदम पानी नियन फटफट बोले नहीं हम, बाकी पहले बहुत दिक्कत होता रहे भोजपुरी बोले में। तो वो टाइम पर दिनेश जी हमके बहुत सपोर्ट कैलन। खेसारी जी के साथ हम 2-3 गो फिल्म कैले ही, ओहू में खेसारी जी भी हमके बहुत सपोर्ट कैलन। तो हमरे कुल सह कलाकार और हमारे निर्देशक लोग के योगदान बा। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मेरी बड़ी बहन है, मेरे जीजा जी हैं, मेरे माता पिता हैं, चाचा चाची, मामा मामी, पूरा भरा पूरा घर है मेरा, प्रभु की कृपा से। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी बहुत एक बिल्डर थे, अब हैं मुंबई में अभी भी, रुस्तम जी बिल्डर्स, उनके साथ और बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ उन्होंने एज एन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर काम किया है। माय फादर इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अभी तो रिटायर्ड हैं, अभी रेस्ट करते हैं। पर जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा को साइट पर जाना पड़ता था जहाँ पे बिल्डिंग का वायरिंग का काम होता रहता था। तो अभी तो मेरे पापा का कलर बहुत साफ़ हो गया पहले से, तब तो धूप से आते थे तो एकदम करिया भूत बन के आते थे। बहुत मेहनत की है मेरे पिताजी मुझे और दीदी को बहुत अच्छा जीवन देने के लिए। तो परिवार से शुरुआत में सपोर्ट था घर से जब आप एक्टिंग? बिल्कुल, अरे मेरी दादी चाहती थी कि मैं भोजपुरी फिल्म करूं, और जब मैंने पहला अपना एक्टिंग का ऑडिशन क्लियर किया था तो मेरी मम्मी और दादी को ही बताया था मैंने, और मैंने दोनों को बोला था पापा नहीं मानेंगे। तो मम्मी तो मेरी बहुत एक्साइटेड थी कि मैंने ऑडिशन क्लियर कर दिया, अब मैं टीवी सीरियल में आऊँगी। दादी माँ भी बहुत एक्साइटेड थी। तो जैसे मैंने मम्मी और दादी माँ को बोला कि पापा नहीं मानेंगे, तो मम्मी बेचारी दादी माँ की तरफ देख रही है, दादी बोलती है अरे वो मान जाई, कैसे ना मानी, हम देखते हैं। तो मेरी दादी ने बहुत प्रयास किया मुझे एक्टर बनाने के लिए। पता चला आवाज़ ही नहीं आई। फर्स्ट बार गाना की थी कि आप डायरेक्ट फिल्मों में उतर गई थी? मैंने सबसे पहले किया था सीरियल, हिंदी टीवी सीरियल्स किए थे मैंने कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरह शुरुआत की थी, फिर हिंदी टीवी सीरियल्स में मेन लीड रोल किया। उसके बाद मैंने निरहुआ हिंदुस्तानी 1 फिल्म की एज अ मेन लीड। हमारे टाइम पे वो दौर नहीं था कि एल्बम करो और वहीं से स्टार हो जाओ, वो मौका हमको नहीं मिला। हमने स्टार बनने के बाद एल्बम किया। जब दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात आती है अम्रपाली जी के साथ में, तो काफ़ी सारा लोग प्यार देते हैं। फिल्म उठाकर देख लो आप, 100 मिलियन 200 मिलियन किसी के गाने नहीं जाते हैं और यहाँ पे फिल्म चलता है। जी। तो क्या कुछ कहिएगा, आपकी जोड़ी के और दिनेश जी की जोड़ी को खूब लोग प्यार करते हैं, खूब पसंद करते हैं। हमको लगता है कि कुछ एक्चुअली कुछ रिश्ते आप खुद बनाते हैं और कुछ रिश्ते लोग आपको बनवा देते हैं। तो मेरा और दिनेश जी का जो प्रोफेशनल टाइप है, मैं उसके लिए सच में श्रेय जनता को देती हूँ। उन्होंने हमारे साथ में की हुई फिल्मों को इतना सराहा कि हमने लगातार साथ में फिल्में की और हर फिल्म को लोगों ने प्यार दिया। अभी कुछ दिन पहले तक आई हुई फिल्म हमारी फसल, जिसका गाना है मरून कलर सड़िया, मुझे लगता है आखिरी हमारी फसल आई है निरहुआ हिंदुस्तानी 4, उसके भी गानों को, फसल मूवी के गानों को, हमारे सीन्स को, हमारे कंटेंट को लोगों ने इतना प्यार दिया है हमेशा। तो मुझे लगता है कि मेरे और दिनेश जी की हिट जोड़ी का श्रेय पूरा का पूरा हमारी जनता को जाता है। तो ऑडियंस जानना चाहता है, जब इतना बढ़िया सुपर हिट फिल्में देती हैं, गाने करती हैं, जब हिट हो जाता है तो ऑडियंस के मन में एक ख्याल होता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री हो चाहे कोई इंडस्ट्री, अगर किसी के साथ में आप पर्टिकुलर काम करो, साथ दिखो, तो लोगों के मन में सवाल होता है यार कैसा वाला रिश्ता है, दोस्ती वाला, या फिर क्या लोग बड़ी बड़ी खबरें भी चलाए कि ये तो शादी कर लिए। मेरे साथ तो ये दिक्कत है, मुझे ये इतना दिक्कत लगता है। दिनेश जी के साथ शूटिंग करती हूँ, कहीं जाती हूँ, अब जैसे हमारी शूटिंग कहीं चल रही है
वहीं पर कोई धार्मिक स्थल है, तो या अभी हम लोग गए थे उड़ीसा, एक शो करने के लिए गए थे। वहाँ से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जगन्नाथपुरी था। तो मैं और दिनेश जी, हमारी फ्लाइट को टाइम था, हम लोग सवेरे सवेरे निकले, मंदिर चले गए। अब कहीं भी जब साथ में 24 घंटे आदमी शूटिंग करेगा तो आसपास कोई भी जगह रहेगी, साथ में घूमेंगे। बस वहाँ से फ़ोटो खींच के हमारा हो जाता है कि हमने शादी कर ली है, हमारे 3 गो बच्चे हो गए। कहाँ है, हमको तो नहीं दिख रहे, 3 गो बच्चे हो गए। अभी ये तो चलिए दिनेश जी वाला तो कॉमन है। अभी हम खेसारी जी के साथ गए थे कतर एक शो करने के लिए, और बस अगले दिन हम न्यूज़ देख रहे थे कि अब निरहुआ को छोड़ खेसारी के साथ अब फिल्में करेंगी आम्रपाली दुबे। हमने यार मैं तो पहले भी खेसारी जी के साथ फिल्म करती थी। तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारा 2-4 शादी लोग करा देते हैं, 2-4 को बच्चा दे देते हैं, और बोल देते हैं कि आपका ये अपने ससुराल गई आम्रपाली दुबे। ओह गॉड, ये भी हमने बहुत न्यूज़ देखी। तो लोगों का क्या कहना है, हम खाली इतना कह सकते हैं कि हम जिस दिन शादी करेंगे सबको बताएंगे एकदम ढिंडोरा पीट के। आपको लगता है कि हम चुपके से शादी करने वाले नहीं, इंसान? बिल्कुल नहीं, वो तो सबको पता चल जाएगा। इतना तेजी से चिल्ला चिल्ला के अपने माता पिता का इतना खर्चा करवा के शादी करेंगे। तो ऑडियंस जानना चाहता है कब तक कर रही है शादी? अरे यार नहीं, हमको पता है, फिर भी हमको कोई पता नहीं, देखते हैं अभी जो किस्मत में लिखा होगा। मन नहीं करता है, हमारा मन करता है बस पैसा कमाने का। शादी एक बार करेंगे ना तो फिर वो हो जाएगा कि यार अब फिर फिल्में कम करो, फिर बच्चे, फिर देखो परिवार के प्रति जिम्मेदारी हो जाएगी, उसको हम छोड़ नहीं पाएंगे। वो ऐसी जिम्मेदारी है जो हमको निभानी ही पड़ेगी। किसी फिल्म में हीरोइन कोई और काम कर सकती है, लेकिन मेरे बच्चों की माँ तो मैं ही रहूँगी जब भी होंगे। तो वो चीज़ में हम कटौती नहीं कर पाएंगे उनको समय देने में। तो उनको समय देने में कटौती नहीं कर पाएंगे तो फिल्म में कटौती करना पड़ेगा। इसलिए हम सोचते हैं थोड़ा कि अभी रहने देते हैं, तो कतर थोड़ा कमा लेते हैं उसके बाद। तो कतर गई तो आपका वीडियो खूब वायरल हुआ था। तो ऑडियंस जानना चाहता है कि आम्रपाली जी खेसारी जी से शादी कर ली थी? नहीं, यही जानना चाहता होगा ऑडियंस। जानना चाहता है कि कतर गई थी प्रोग्राम करने, कितना पैसा वैसा मिला वहाँ, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री है। वो तो हम बताएंगे नहीं, वो हम इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि फिर लोग बोलेगा अरे यार बहुत महंगी है, इनको कैसे बुलाएं हम। तो नहीं बताएंगे। तो इंडिया में देखिए तो हम नहीं, शोज़ तो शोज़ होता है। हम बहुत कम, जैसे आप लोग तो जानते होंगे, मैं बहुत कम शोज़ करती हूँ। मेरा मूल काम हमारा है फिल्मों में एक्टिंग करना जी। और शोज़ में इसीलिए कम करती हूँ क्योंकि मेरा एक फिक्स्ड प्राइस है शो का, और जब वो लोग अफोर्ड कर पाते हैं या देते हैं, हमारे जितने आयोजक हैं, तब हम शो करते हैं, वरना हम नहीं करते। हमको लगता है कि फिल्म तो हमारा ठीक चल ही रहा है, प्रभु की कृपा से बहुत प्यार करते हैं लोग, फिल्म देखते ही हैं, तो फिर हम इसीलिए शो को थोड़ा अवॉइड भी करते हैं। पर फिर जहाँ मिल जाता है, कितना वो नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, विदेश वाला वो जानना है, वो अगर आप लोग को जानना है तो हमारे इंस्टा ID आम्रपाली 1101 पर एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है मेरे मैनेजर का, उनको फ़ोन करें, वो आपको बताएंगे मेरे शो के प्राइजेस। चलिए ठीक है, विदेश वाला नहीं बताइएगा तो इंडिया वाला बताना चाहिएगा, क्योंकि इंडिया के लोग और नहीं, फिर आप पैसा मांगने लगोगे, छोड़ो। चलिए ठीक है, तो आगे सपना अपना क्या कुछ बचा है, क्योंकि अब तो जलवा जलाल है, आप गाने उठा के देखो। मेरा एक ही सपना है मेरा, और वो बहुत सिर्फ मेरा ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में जितने आर्टिस्ट हैं सबका वही सपना है कि हम कैसे अपनी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा करें। इतनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री हो जाए जैसे बाकी रीजनल इंडस्ट्रीज़ है, तेलुगु, तमिल। हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री भी उतनी बड़ी हो जाए, और उसी के दिशा में कार्य करने में हम सारे आर्टिस्ट लगे हुए हैं। तो अब आगे सपना वही है कि मतलब इंडस्ट्री को अभी और बड़े लेवल पे ले जी, जाना बिल्कुल है। बिल्कुल, हम सब आर्टिस्ट यही चाहते हैं। तो चलिए, आपका बड़ा सुपर हिट गाना हुआ था मैरून कलर सड़िया, मतलब 10 मिलियन से ज्यादा रील्स बने थे उस पे। आज तक इतिहास का गाना, हाँ, 11 पहला गाना वो बन गया है, 11 मिलियन हाँ, के पार हुआ था। तो हम चाहते हैं मैरून कलर सड़िया उधर भी गुनगुनाई है तो इधर भी ऑडियंस के तो लिए उधर वाला फुटेज नहीं लगाइएगा क्या? हाँ, नहीं लगाएंगे, इसलिए तो रियल सुनना चाहता है। वही तो कह रहे हैं कि उधर बहुत पैसा मिला था तो हम गा दिए। चलिए ठीक है, इधर से भी सत्या भाई आपको गिफ्ट कर देंगे अगर वायरल हुआ तो। इधर आओ, पहले कैमरे पे आके प्रॉमिस करो कि दोगे, पैसे दोगे, आओ पहले प्रॉमिस करो। पैसा नहीं, गिफ्ट हम दिलवा देंगे गिफ्ट सत्या भाई नहीं, से। बैठिए।
पैसा मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। नहीं भाई, तुम्हारे लिए सत्या भाई भी हमको लगता है कि बहुत समय से, जब से हम लोग फिल्में कर रहे हैं, जब से मैं बिहार आ रही हूँ तब से ये आते हैं, हमेशा मिलते हैं। इन्होंने भी बहुत प्रयास करके आज अपने चैनल को और सब चीज़ बनाई है। बहुत शुभकामनाएं आपको भाई, ऐसे ही आप आगे एकदम हमेशा सफल रहिए। चलिए, जब पैसों का बात हो गया तो ना 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 हो ही जाए। ना भाई, जायदा देखा तानी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा, काथे चले तोरा मन में सांवरिया हो, हटे हटवले ना हटे नजरिया हो, जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया। वाह, क्या बात है, इतना अच्छा गा रही हैं। तो कभी ख्याल नहीं आया मन में यार मॉडलिंग छोड़ के थोड़ा सा गायकी भी नहीं नहीं, ध्यान दे दे? हमने किया है गायकी। हाँ, नहीं किया है तो ठीक है, हाँ, लेकिन हमने प्रोफेशनल किया। बनने का कोशिश नहीं किया? नहीं, हमने सोचा जाने दो, पवन जी, खेसारी जी, कल्लू जी सबका अच्छा चल रहा है, हम आएंगे सबसे अच्छा गा देंगे। हमको जब भी पवन जी मिलते हैं ना तो मुझे जब देखेंगे तो बोलेंगे, और पंडित जी मैं थोड़ा कुछ गुनगुना दूंगी तो बोलेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छा लग गया क्या आपको? मैं सच बता रही हूँ, गा दूंगी वो तो, आप मित्र हैं, आपका घर अच्छा चल रहा है गायकी से, इसलिए हम नहीं गा रहे। तो अरे जाए दो पंडित जी, तो छोड़ दो, हम मत गाइल करो। तो मुझे पवन जी ने बोला मत गाइल करो, इसीलिए मैं नहीं गाती, वरना तो मैं गा दूं अगर, तो बाप रे बाप, कान से खून आ जाए लोगों के। चलिए, जब पवन जी की चर्चा हो रही है तो भोजपुरी के लोग कहते हैं कि पावर स्टार हैं पवन सिंह जी, आप भी मानते हो इस बात को? पावर स्टार तो हैं वो, लेकिन मैं उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा गायक मानती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे गायक हैं वो। मुझे लगता है कि ये हमारी इंडस्ट्री का सच में सौभाग्य है कि हमारे पास पवन सिंह जैसे सिंगर हैं। और मैं ये जेन्युइनली बोल रही हूँ, मेरा कभी भी मूड ख़राब हो, कुछ भी हो, पवन जी का कोई गाना मैं लगा लेती हूँ, मेरा मूड अच्छा हो जाए। आज जब हम दरभंगा एयरपोर्ट आज पहली बार उतरे और वहाँ से जब मोतिहारी आ रहे थे, तो मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 20-25 बार उनका गाना सुना होगा, हमार जान लेके जान कहवा चल गई लू जान हो। तो मुझे लगता है कि, और ये बहुत पुराना गाना है, मैं नई इंडस्ट्री में आई थी, आई थिंक ये 2014 या 15 का गाना है, आज सुन रही हूँ मैं। उसका कारण यही है कि वो जब पवन जी की आवाज़ आप सुन लो ना, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। आप किसी भी, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो, प्रेशर है, लेट हो रहा है, शो में पहुंचना है, ये करना वो करना, एक गाना सुन लो, लाइफ सेट हो जाएगी। तो मैं मानती हूँ कि पावर स्टार तो वो हैं ही, लेकिन उनसे अच्छा गायक हमारी इंडस्ट्री में नहीं है। पवन जी के साथ में आपने काम वाम किया तो कैसे इंसान लगे पवन सिंह जी? क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ा खबरें चलता है, कोई आके बयानबाजी करता है कि तो पवन सिंह दारूबाज हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, दिस दैट। तो अम्रपाली जी से ऑडियंस जानना चाहता है कैसे इंसान है पवन भैया? हम खाली ये कह सकते हैं कि किसका क्या एक्सपीरियंस उनके साथ रहा होगा, मुझे नहीं पता। मेरे साथ उन्होंने कभी बदतमीजी नहीं की। शायद इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वो जानते हैं उनका बर्थडे है 5 तारीख को, हमारा 11 तारीख को जी, 5 जनवरी। तो हम लोग का सेम राशि है, दोनों लोग का, हम दोनों सेम खोपड़ी के लोग। तो वो जानते हैं कि इससे लड़ूंगा तो ये भी लड़ेगी। इसलिए शायद हमसे नहीं, पर हमारे साथ कभी खराब एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैंने कई बार ये बात दिनेश जी और प्रवेश जी को भी बोलते हुए सुनी है, उन लोग के साथ इतनी अच्छी मित्रता है पवन जी की, घर पे आना जाना, खाने पे, डिनर पे। और बात है, अगर ड्रिंक करने की बात है तो उस परिस्थिति में भी हम पवन जी से मिले हुए हैं, पर तब भी उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी नहीं की। और किए होते तो हम पक्का बताते, हम चुप भी नहीं रहते, ये भी बात आप लोग जान लीजिए। पर उन्होंने कभी बदतमीजी नहीं की मेरे साथ, मेरे साथ नहीं तो की। अभी इतना सब कुछ है, जलवा जलाल है, जहाँ आप जाती हैं भीड़ जुट जाता है। हमने देखा मोतिहारी में तो पब्लिक इतना पागल हो गया था आपको देखने के लिए कि कहिए मत, बाप रे बाप। जैसे आप आई, आप माहौल देखबे किए हैं। तो इंस्टाग्राम वगैरह प्रपोज वाले मैसेज कभी आते हैं? आते हैं, तो बहुत देखते हो लोग आप? बेचारे, हमको बुरा लगता है, छोटे छोटे बच्चे करते हैं। हमको लगता है ये लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे क्या,
खत्म ये लोग का। क्या लिख के आता है? वो हमसे शादी कर लीजिए, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। आप अच्छा ऐसे लिखते हैं कि बताइए, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का था ना डायलॉग, इतना उम्र हो गया अभी ले बियाह नहीं की। तो वैसा वाला उनको बेचारों को दुख होता है कि बताइए इतना उम्र हो गया, मैडम ने अब तक शादी नहीं की, हम आपसे शादी करेंगे, हम तैयार है शादी। अरे हम भी तो तैयार हों, हम नहीं है तैयार। तो बच्चे बेचारे बड़ा फिक्र करते हैं शादी का हमारे। कोई फैन का आज तक जब से काम कर रहे हो आप अभी तक कोई फनी वाला मैसेज, कमेंट या फिर कुछ ऐसा जो आपको याद हो? अच्छा, जिस समय पर, ये कोई एक पर्टिकुलर का बात नहीं बता रहे हम, जी। जब हम इंडस्ट्री में आए थे तो हम बहुत पतले दुबले थे, फिर हमारा वज़न बहुत बढ़ गया। तो जब हमारा वज़न बढ़ गया तो लोग हमको कमेंट करता था सोशल मीडिया पे, कैसी हो गई है, मोटी हो गई है, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि हमको रोना आता था, फिर पतली हो जाओ, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो हम फिर पतले हो गए। तो फिर पतले हुए तो लोगों ने हमको कमेंट करना चालू किया, अरे कैसी सुखेली हो गई हैं आप, और थोड़ा देह भरा हुआ ही ठीक लगता है, तो अब फिर मोटा जाइए। तो हम फिर मोटे हो गए। अब फिर हमको लोग लिखते हैं कि फिर पतले हो जाइए। तो हमको ये एल्गोरिदम नहीं समझ में आता कि हम करें क्या। हम मोटे रहेंगे, मोटा होना है कि पतला होना, हमको एक वेट का नंबर बता दीजिए आप लोग, इसके नीचे ना इतना किलोग्राम हो जाइए। जितना ज़्यादा लोग लिखे रहेंगे इतना किलोग्राम हो जाइए, हम उतना। अब 20-22 मत लिख देना भाई, पता चला मर मुरा गए। एक आप लोग डिसाइड कीजिए, वज़न कांटे पे इतना किलो होना चाहिए, उतना होने का हम प्रयास करेंगे। अम्रपाली दुबे जी आदर्श किसको मानते हैं आप? कहाँ से आप देखते हैं, सीखते हैं, जहाँ से कुछ एक्सप्रेशन मिलता है आपको कि नहीं यार वो तो उनके जैसा हम? मैं बचपन से मेरी एक ही आदर्श हैं, और मैं आज भी कोई भी फिल्म करने जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि फिल्म शुरू करने से पहले उनकी कोई एक फिल्म देख लूँ, और वो है श्रीदेवी मैम। श्रीदेवी मैम की मैं इतनी बड़ी फ़ैन रही हूँ। मुझे जब मैंने देखा था उनके गुज़रने का, तो मैं लगभग 2-3 दिन तक मैं खाना नहीं खा पाई थी। मैं इतनी दुखी हो गई थी, क्योंकि कोई फिल्म उनकी देख लीजिए, चालबाज, कोई, अरे मतलब किसी फिल्म का नाम क्या लूँ मैं, उनसे बेटर परफॉर्मर कोई नहीं है। लम्हे फिल्म हुई, मास्टर जी फिल्म, इतना जुदाई फिल्म हुई, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में की है। जाते जाते उन्होंने एक फ़िल्म की थी मॉम, इतनी ब्रिलियंट फिल्म। तो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री की, बॉलीवुड इंडस्ट्री की, आई थिंक द वन एंड ओनली एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल सुपरस्टार्स श्रीदेवी मैम, उन्हीं को आदर्श मानती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। वाह, क्या बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जी और खेसारी जी को लेकर के काफ़ी चर्चाएं होती हैं। कोई कहता है कि भैया हमारे स्टार अच्छा गाते हैं, हमारे स्टार अच्छा एक्टिंग करते हैं। आप पवन जी की कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे लिखते हैं हमारे पवन स्टार लकीर खींचते हैं, हमारे पवन जी। तो आपसे अगर पूछें अम्रपाली जी से, गायक तो आपने बताया दिया, पवन जी से बढ़िया कोई गायक नहीं है, खेसारी जी और पवन जी में एक्टिंग कौन अच्छा करता है? खेसारी जी। खेसारी जी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। खेसारी जी का कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे। सबसे अच्छा दिनेश जी का लगता है कॉमेडी टाइमिंग। मुझे लगता है कि राजा बाबू जैसी फिल्में, और निरहुआ हिंदुस्तानी जैसी फिल्में भी, उसका कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा था दिनेश जी का। फिर मुझे वैसा ही फ्लेवर दिखता है खेसारी जी में, मेहंदी लगा के रखना, और उन फिल्मों में उनका कॉमेडी टाइमिंग मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है। तो एक्टर में मैं अगर पवन जी और खेसारी जी में चुनना होगा तो मैं ज़रूर खेसारी जी को चुनूंगी, उनके कॉमिक टाइमिंग के लिए। खेसारी जी कैसे इंसान है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ क्वालिटी जो ज़्यादा बहुत मेहनती हैं। मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा स्टार बनने के बाद कोई भी एक्टर उतना मेहनत करता होगा जितना खेसारी जी करते हैं। खेसारी जी शूटिंग के मामले में आज भी 18-18, 20-20 घंटे शूटिंग कर लेते हैं। आज भी 36-36 घंटे खड़े रह के गाने गा लेते हैं। मुझे लगता है इतना मेहनती कोई नहीं है हमारी इंडस्ट्री में जितने वो हैं, और वो हमेशा बहुत सम्मान देते हैं मुझको। जब भी हम कभी भी मिलेंगे, बहुत प्यार से, उन्होंने कभी ऐसा हमको महसूस ही नहीं कराया कि वो खेसारी लाल यादव हैं, कभी नहीं कराया। बहुत सम्मान दिया हमेशा। और कई बार फिल्मों के सेट पर ऐसा होता था कि हम, यार वो मुझसे पहले से इंडस्ट्री में बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, हमने डोली सजा के रखना, आशिकी जैसी फिल्में की साथ में। कई बार सेट पे कुछ सीन पढ़ते थे जब हमारे डायरेक्टर, तो हम कुछ उसमें से कुछ ऐड करके अगर एक बार बोलते थे कि सारी जी हम सोच रहे हैं कि इस डायलॉग में ऐसे की जगह ऐसे बोले तो आपको चलेगा क्या,
इतना प्रोत्साहन देते थे, हमेशा कहते थे कि अरे बहुत अच्छा लगेगा। सो आई थिंक वो आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करना, अपने को आर्टिस्ट को, और को आर्टिस्ट के समय को रिस्पेक्ट करना। मैं कभी भी सेट पर जाने के बाद मुझे खेसारी जी का वेट नहीं करना पड़ा, और खेसारी जी सच में यूनिट से पहले कॉल टाइम पे पहुंच जाते हैं। हाँ, ये बड़ा वायरल होता है कि पवन जी भैया 7 बजे का टाइम है तो पवन जी 9 बजे जाएंगे, लेकिन खेसारी जी का 7 बजे नहीं का नहीं, टाइम है पवन जी का सुबह 7 बजे का टाइम है तो रात को 9 बजे जाएंगे। पर खेसारी जी का अगर सुबह 7 बजे का टाइम है तो 6 बजे पहुंच जाएंगे, और वहां पहुंच के भले गाड़ी में सो जाएंगे वैनिटी में, पर सेट पर उस समय पे पहुंचेंगे। उनकी तरह तो समय पर मैं भी नहीं पहुंचती। हमको लोग कॉल टाइम के मामले में लेडी पवन सिंह कहते हैं, पता है कि नहीं? नहीं, ये बात तो हमें नहीं, मतलब मैं पवन जी की तरह रात के 9 बजे नहीं, पर सुबह 7 का अगर कॉल टाइम है तो हमको पहुंचते पहुंचते 9, साढ़े 9, 10 तो हो ही जाता है। मैं कितना भी कोशिश करूं कि मैं जल्दी पहुंचूं, नहीं हो पाता। तो जब मुझे सेट पे लोग सुनाते हैं कि अरे आप लेट हो गई हैं, तो बोलती हूँ, तुम लोग कभी पवन जी को बोलने का हिम्मत रखे? नहीं रखे ना। सच्ची बोल रही हूँ, उनको फोन करके बोल दूंगी। ऐसे आप बोल देते हो हाँ सेट पे? हाँ, तुम लोगों को हिम्मत हुआ कभी उनको बोलने का? तो उनको कौन बोलेगा मैडम, तुम लोग तो मुझे ही मत बोलो। 6 ही दिन का अंतर है, वो 5 जनवरी, हम 11 जनवरी, ऐसे मत कर। तो कॉल टाइम के मामले में हमको अभी एक फिल्म हमारे एक मित्र ही हैं प्लान कर रहे हैं पवन जी के साथ, निशांत उज्ज्वल जी। तो अभी अनाउंसमेंट होगा, मैं फिल्म का नाम नहीं ले सकती, बोलने जा रही थी बच गई। अब शेर सिंह के बाद मतलब आने वाली फिल्म वही है? नहीं, तो बात हुआ था कि आप करिएगा फिल्म हमारे लिए। तो निशांत जी पहले हमको देखे, फिर बोले कि हम एक पवन भैया को बुला ले शूटिंग पे, उतना बहुत। दूसरी आग भी नहीं, पता चला हीरो पहुंच भी नहीं, क्या हीरोइन भी नहीं आई, हम शूटिंग क्या कराएंगे, रहने दीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा। तो हमको हमारा लोग ने नाम खराब कर दिया है कि हम लेट आते हैं पवन जी की तरह। हम पवन जी से 6-7 घंटा पहले पहुंचते हैं। 6-7 घंटा पहले। राजा बाबू फिल्म खूब सुपर डुपर जी। उसमें का कोई डायलॉग आपको याद है जो आपका फेवरेट हो? या फिर निरहुआ हिंदुस्तानी में का? नहीं, उसका एक डायलॉग हमको याद है। उसमें एक सीन है जहाँ पे दिनेश जी आके माफ़ी मांगते हैं, कुसुम का किरदार किया था हमने, और कहते हैं कि कुसुम हम तोरा साथे इतना ज्यादती कई नहीं, और तब वो तू हमरा घर वालन के इतना मान सम्मान रख लूँ, हमरा के माफ़ कर दा। तो हम ऐसे बैक से खड़े हैं और हम पलटते हैं, और पलट के उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं ऐसे काहे कहतनी जी, हमरा से माफ़ी मत मांगी, भले आप हमरा के अपन मेहरारू मानी चाहे ना मानी, बाकी हम ही घर के बहू हई, और ये घर के सम्मान रखल हमार जिम्मेदारी बा, और वो हम हमेशा रखब। तो ये एगो डायलॉग रहे जो हमरा दिल के बहुत करीब रहला, और ई फिल्म के डायरेक्टर मंजुल ठाकुर जी भी बहुत एम्फेसाइज कैले रहे कि हई डायलॉग बढ़िया से बोलिया लोग। तो ये हमारा और दिनेश जी दोनों जना के फेवरेट सीन बा उ फिल्म के। तो वो डायलॉग हमके वर्ड टू वर्ड याद बा। अभी तक कितना फिल्में कर चुके होंगे आप? ये तो मुझे नहीं पता। क्या लगता है हम कितना फिल्म किए होंगे? कोई बताओ यार। 60-70 तो लगता है कि कर ही लिए होंगे 10 साल में। आपका कोई फेवरेट फिल्म? राजा बाबू, निरहुआ हिंदुस्तानी, 1, 2, 3, 4, निरहुआ हिंदुस्तानी के चारों पार्ट्स मेरे फेवरेट हैं। डोली सजा के रखना, और आशिकी भी मेरी एक बहुत अच्छी फिल्म मुझे लगती है। विद्या मुझे बहुत पसंद है फिल्म। अभी हमने एक फिल्म शूट की है, बहुत जल्द आप सबके बीच आएगी, रोज़ा। वो फिल्म भी मेरे दिल के बहुत करीब है। तो अपनी फिल्म किसको ख़राब लगती है? सिपाही अच्छी है, निरहुआ चलो ससुराल 2 अच्छा है, मेरी सारी फिल्में मुझे पसंद है। एक खूबसूरती का, ब्यूटी का राज क्या है आपका दिन पर दिन इतना अच्छा? मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके मन में पॉजिटिविटी रहना, और किसी के लिए मन में द्वेष, ईर्ष्या, झगड़ा का भाव ये सब नहीं रखना ही। क्योंकि जब आप अंदर से प्योर रहते हैं ना, तो आपकी जनता को भी देख के पता चलता है। और जब आपकी जनता आपको देखती है और सोचती है कि यार ये अच्छी इंसान है, यार इस पे तो प्यार आ जाता है, तो वो प्यार हमारे चेहरे पर निखर के आता है। तो लोगों की आंख में जो हमारे लिए प्यार है, उसी की वजह से हम खूबसूरत दिखते हैं। और कोई कुछ स्पेशल में आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरी नींद ही नहीं पूरी होती है। ऐसा भी नहीं कि मैं कोई ब्यूटी स्लीप लेके सुंदर दिख रही हूँ। पहली बार जब आपने काम किया था, कुछ याद वाद है कितना पैसा मिला था अम्रपाली जी को?
मैंने सबसे पहले अपने करियर में जूनियर आर्टिस्ट की तरह काम किया था। एक पार्टी का सीक्वेंस चल रहा था और हमको पीछे पार्टी में पीछे ना हाथ में ग्लास लेके पासिंग करना था। उसके लिए हमको मिले थे 800 रुपये। और वो 800 रुपये आज भी मम्मी ने लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रखे हुए हैं घर के कबाट के। तो वो मेरी पहली कमाई थी। अभी भी है वो पैसा? अभी भी है। वाह क्या बात है। अम्रपाली जी को खाने होने में क्या पसंद है? मुझे दाल भात चोखा मेरा सबसे फेवरेट है। मुझे दाल भात चोखा मिल जाए, मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। रोटी हमको उतना पसंद नहीं है। दाल भात भुजिया, दाल भात चोखा, चावल और कोई भी रसदार सब्जी बड़ा शौक से खाते हैं हम। फ़ोन उन कौन सा चलाती हैं आप? फ़ोन तो यही आईफोन वालों ने हमको बरगला के रखा है। जैसे कोई नया आईफोन आता है हमको ख़रीदना ही होता है। तो अभी आईफोन 16 प्रो मैक्स। फर्स्ट बार अम्रपाली जी फ्लाइट पे कब चढ़ी थी? हाँ, हैदराबाद टू मुंबई। मॉनसून ही था, बारिश का सीज़न। रात की फ़्लाइट थी, 7 साढ़े 7 बजे की। किंगफिशर एयरलाइंस चलती थी तब। मेरी पहली फ़्लाइट वही थी। और सोचिए, एक तो इंसान पहली बार फ्लाइट पे चढ़ रहा है, ऊपर से बारिश के मौसम में बादलों के बीच से धड़ 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 करती हुई जा रही है रात के अंधेरे में प्लेन। तो वो ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं भूल नहीं सकती, मुझे याद रहेगा हमेशा। अच्छा, ये वाला जो घटना घटा फ्लाइट वाला, एक साथ 200 कुछ लोग मरे, तो उसके बाद से जब अम्रपाली जी फ्लाइट पे चढ़ती हैं तो डर नहीं लगता है अब? उसके बाद हमारी एक शूटिंग थी बनारस में, 1 महीने का शेड्यूल था। जस्ट बाद तो हम महानगरी से गए थे, बॉम्बे से। हम प्लेन में बैठे ही नहीं, हम ट्रेन से चले गए। सोचो 32-34 घंटे का रन था और हम बाय ट्रेन गए लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बैठ के। डर था फ्लाइट का हमको। डरते डरते फिर आज तो फिर फ्लाइट पकड़े हैं। तब बहुत डर लग रहा था, बिल्कुल बैठने का मन नहीं कर रहा था। अम्रपाली जी अगर अभिनेत्री नहीं होती, एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? आई थिंक मैं बहुत अच्छी हाउसवाइफ होती, बहुत ही अकम्पलिश्ड हाउसवाइफ। अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रही होती, उनकी पढ़ाई पे ध्यान दे रही होती, घर बांध के रखने की कोशिश कर रही होती। मैं बहुत ही अच्छी गृहिणी होती है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में सब लोग कहता है, कोई कहता है ट्रेंडिंग स्टार, उनके फैंस कहते हैं, सब लोगों ने नाम दिया। तो अम्रपाली जी से पूछे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है आपके हिसाब से? सबसे बड़ा सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में ऑप्शन दे दें? मेरे हिसाब से रवि किशन जी सबसे बड़े सुपरस्टार है। बॉलीवुड तक झंडा गाड़ के बिल्कुल बिल्कुल। तो रवि भैया से बड़ा नाम हमको नहीं लगता कोई। अभी तक कमा के क्या क्या कर चुके हैं अम्रपाली दुबे जी? तो जितना करेंगे उतना कम पड़ेगा, पर हम भगवान की कृपा से हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, चलने के लिए गाड़ी है। कभी अगर घर में किसी को कोई बीमारी हो या कोई शारीरिक रूप से कोई तकलीफ़ हो जाए तो उनका इलाज कराने भर है। किसी की बेटी की शादी होती रहे और अगर हमसे कोई कुछ मदद मांगे तो उनको देने भर है। इतना हम कमा चुके हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री पहले लोग कहते थे कि भैया ये तो अश्लीलता वाली इंडस्ट्री है, लेकिन अभी कुछ दिन से अब जातिवाद वाली इंडस्ट्री कर रहे हैं। कोई अहिरान गाता है, कोई पंडितान गाता है, कोई बबुआन गाता है। हाँ, बबुआन भूल जा रहा, तुम्हारा सरनेम क्या है? चक्रवर्ती। अच्छा, तब ठीक है। अगर ठाकुर हो के बबुआन नहीं बोले होते तब फिर हम बोलते कि तुम ही जातिवाद कर रहा हो। नहीं, हम नहीं करते हैं। तो इस पे क्या राय रहेगा अम्रपाली जी का? बजता है ना गाना, देखिए बजता है कि नहीं। हाँ, मैं खाली ये कहूँगी कि अगर सिंगर ने गा के चलो पाप कर ही दिया, लोग सुन भी तो रहे हैं ना। ये बात हो गई कि बनेगा नहीं तो सुनेंगे नहीं, सुनते हैं इसीलिए बना रहे हैं। तो मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, ये वाला हिसाब हो गया। पर हमको लगता है कि जो बजता है वही कलाकार गाते, क्योंकि हम कलाकार हैं इसलिए हम कलाकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि जो लोग सुनना पसंद करेंगे वही। अब देखिए यही गाना, परखंड हो या जिला बबुआने से हिला, ये गाना हम जिस टाइम पे फिल्म रिलीज़ हुई थी सूर्यवंशम, तो हम देख रहे थे कि हमारा दुबे और पांडे लोग ये गाने पे रील बना बना के डाल रहे। और फिर जब अहिराने से हिला आया तो उस पे भी फिर हम देख रहे थे कि हर जाति का लोग बना के डाल ही रहे। तो आई थिंक नाम है बस जातिवाद का। अच्छा गाना बनता है, सारी ऑडियंस हमारी इक्वली एंजॉय करती है।
हमारे पवन जी, स्टार अलग हो सकते हैं, ऑडियंस हमारी अलग नहीं है। हमारे पवन जी जाके बॉलीवुड में झंडा गाड़े, स्त्री टू में उन्होंने गाना गाया, आई नहीं, काफ़ी बार उन्होंने कहा, राजकुमार राव ने भी कहा कि फिल्म जो है हिट हुआ तो ज़्यादातर पवन जी को श्रेय दिया। क्या कुछ कहिएगा मैम? मुझे लगता अभी खेसारी जी ने भी एक फिल्म में गाना गाया है बॉलीवुड की, और मनोज भैया ने बाघ का कलेजा गाया था। मुझे लगता है कि ये सब जब ऐसे हमारी इंडस्ट्री के लोग दूसरी इंडस्ट्री में जाके ऐसा परचम लहराते हैं तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। मुझे लगता है कि कितना अच्छा ये लोग कर रहे हैं, और फिर उम्मीद और जगती है कि हमारी इंडस्ट्री के लोग बॉलीवुड में जाके अच्छा अच्छा गाना गा सकते हैं, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग हमारी इंडस्ट्री में आके बहुत बेहतरीन फिल्में बना सकते हैं, और हमारी इंडस्ट्री भी उस स्तर पर चली जाएगी जहाँ पर बॉलीवुड है। तो मेरी बहुत उम्मीद जगती है, मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर। जाना है बॉलीवुड में, आपको भी काम वाम करना है कि नहीं? हमको अपनी इंडस्ट्री को बॉलीवुड से बेहतर बनाना, पता नहीं क्यों हमारा बहुत बहुत इच्छा है हमारी। कोई काम अच्छा मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे, पर मेरी बहुत इच्छा है कि मेरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी बने। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी फीमेल सिंगर कोई फेवरेट? कल्पना जी। कल्पना जी सबसे अच्छी सिंगर लगती हैं मुझे। अगर पवन जी और कल्पना जी में निर्धारित करना हो तो कल्पना जी। पवन जी बुरा मत मानिएगा, पर आप दोनों में भी कल्पना जी बेहतर लगती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की एक आस्था सिंह जी हैं, एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं। वो आप लोग कहते हैं कि एक्सप्रेशन तो बिल्कुल वो करती हैं अम्रपाली दुबे जैसा, और आपको आदर्श भी मानते हैं। उनके बारे में क्या कुछ कहिएगा आप? बहुत अच्छा काम करी, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। ऐसे ही अच्छा अच्छा काम करती रहे वो। मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद है उनके साथ। हो गई भैया, कितना बाकी भाभी दिखावा? 2-4 गो बस, लास्ट है। खाना ना खाए देबा हमके? लास्ट 5 मिनट। अच्छा ठीक बा, चला। खेसारी जी के साथ में आपका सुपर हिट गाना हुआ टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के, तो क्या कुछ कहिएगा? ऑडियंस आज भी अगर ऑर्केस्ट्रा में वो गाना ना बजे तो पूरा होता ही नहीं। ऑर्केस्ट्रा में नहीं, हमने देखा है लोगों की शादी ब्याह, अरे यार घर भोज चल रहा है, उधर लोग गाना बजा देते हैं वो। तो बहुत लोगों ने उस गाने को प्यार दिया, उस फिल्म को ही बहुत ज़्यादा प्यार मिला, डोली सजा के रखना को। तो मैं तो बस आभारी हूँ, मैं और क्या कह सकती हूँ, आभारी हूँ कि हमारा किया वो काम इतना सराहते हैं लोग, इतना प्यार देते हैं। पवन जी के साथ में आपने एक गाना गाया था, शिव मानत नहीं। हम चाहते हैं सावन का पावन महीना है तो हमको याद नहीं है कब गाए थे, हम 2017-18 में गाए थे, कैसे याद होगा इतना पुराना। अभी आप टाइटल नाम लिए तो हमको तब जाके याद आया। काले की शिव की मनाई करके ऐसा कुछ था, शिव मानत नहीं। अभी भी गाने लोग बजाते हैं आपका, इस सावन में भी हमने देखा बज रहा था गाना आपका, ट्रेंडिंग में भी इंस्टाग्राम पे रहा। पवन जी का लाइन था ना, कैसे के शिव के मनाई हो, शिव मानत नहीं, शायद से, हमको याद नहीं है, बहुत पुराना हो गया। अभी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा खबर चल रहा है कि बाबा खान करके कोई है मराठी। आप भी मुंबई में रहती हैं तो मराठी सीखी कि नहीं? क्योंकि अभी मराठी को जी मराठी तो हम बड़ा मतलब वो पढ़े हुए हैं, हम जो नहीं बोलेगा उसको तो बम्बई भगा देंगे भैया। हमने पढ़ा है मराठी, हमारा सब्जेक्ट था स्कूल में, क्योंकि हमारी स्कूलिंग हुई है महाराष्ट्र से, तो हम मराठी पढ़े हुए हैं। लेकिन ये विचारधारा कि मराठी जो नहीं बोल पाएगा वो नहीं रह सकता महाराष्ट्र में, या उससे हाथापाई कर लेंगे या बदतमीजी करेंगे, ये बहुत गलत है। अब आप सोचिए अगर यूपी बिहार वाले इस पे आ जाएं, सारे तीर्थ हमारे यूपी बिहार में ही हैं, बिल्कुल, मथुरा, काशी, अयोध्या, यहाँ पे देख लीजिए सीतामढ़ी, सारे तीर्थ तो हमारे यूपी बिहार में। अब अगर हम ये कहने लगे कि अगर तुम भोजपुरी नहीं बोल पाओगे तो यहाँ नहीं आ सकते, तो ऐसे देश चलता है क्या? तो हमको लगता है कि राज्य के नाम पर और भाषा के नाम पर देश में विद्रोह पैदा करने की कोशिश करना सबसे बड़ा देशद्रोह है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। पवन जी को लोग डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं, बाबा खान करके कोई हम तो जान से मारे, कौन है पावर स्टार, ये है वो है, दिस दैट, खुलेआम चैलेंज हो रहा है। हम नहीं जानते हैं बाबा खान को, और हम जानना भी नहीं चाहते। पवन जी अपना काम मस्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये देश कानून व्यवस्था से चलता है, तो कानूनी कार्रवाई होगी इन चीज़ों पर। अमरपाली जी आगे चुनाव लड़ेंगी, अभिनेत्री से नेता तो बनना चाहेंगी? फिलहाल तो हम एक्टिंग करने पर पूरा फोकस कर रहे हैं, हम बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में करना चाहते हैं, और कोई हमारा अभी लक्ष्य है नहीं इसके अलावा।
बेहतरीन फिल्में करने के अलावा। आपकी जो फिल्म होती है, हमने गांव पे देखा है, बुढ़िया दादी, चाची, बुढ़वा, चाचा लोग आपको खूब प्यार करते, खूब लोगों को घर घर में याद है अम्रपाली दुबे का नाम, और फिल्म भी लोग बड़ा गौर से देखता है बैठ के, घर भर जुट के। क्या कुछ कहिएगा उन लोगों को? मैं तो बस आभार दे सकती हूँ। हमको लगता है कि एक कलाकार का जीवन ही तब सार्थक होता है जब उसने अपनी कला की प्रस्तुति की हो और लोगों ने उसे सराहा हो, और जब ऐसे बड़े बुज़ुर्गों से आशीर्वाद मिलता है तो लगता है कि करियर सफल हो चुका। और मेरी फिल्में, जितनी भी फिल्में हैं, एक्चुअली जब से मैं इंडस्ट्री में आई 2014 से, फिल्मों का बहुत तरीका बदल गया। मेरे आने से पहले जो फिल्में बनती थी उसमें कम से कम एक फिल्म में 3-3, 4-4 आइटम सॉन्ग होता था। जब से हमने निरहुआ हिंदुस्तानी, राजा बाबू, ये सारी फिल्में करना शुरू की तो मुझे लगता है कि वो आइटम सॉन्ग और वो सब का दौर ख़त्म होके जो पारिवारिक लोग थे उन्होंने फिल्में देखना शुरू की। तो उसी वजह से उस दौर से चली आई मेरी फिल्मों को बहुत सारे यही घर की माँओं ने, बहनों ने, दादा बाबा लोग ने बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि ऐसी कहानियाँ मैं कर पाई। तो अच्छी फिल्म करेंगे, अच्छी कहानी करेंगे तो लोग देखेंगे ही, और यही दृश्य आता है लोगों का प्यार, कि अगर वो घर पे टेलीविज़न पे हमारी टीवी पे फिल्म लगा के अपने परिवार के साथ बैठ के देख रहे हैं तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है। जाते जाते अपने दिल की बात कुछ कहना चाहती हैं बस स्टार न्यूज़ के माध्यम से? यही कहूँगी मैं स्टार न्यूज़ के माध्यम से अपने दोस्तों को, अपने शुभचिंतकों को, कि आप लोग ने आज तक मुझे बहुत प्यार दिया, और पिछले जन्म का ही कुछ होगा, क्योंकि इस जन्म में तो मैंने इतना कुछ किया नहीं कि इतने प्यार की अधिकारी हो सकूं, पर आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार और बहुत सम्मान दिया है आज तक, और मैं आपसे यही कामना करूंगी कि ये प्यार, सम्मान, आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखें, और मैं अपनी आखिरी सांस तक हमेशा ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करूंगी। एक बिरहा के गायक हैं सुधीर लाल यादव, उन्होंने कहा था जब भी इंटरव्यू करिएगा भैया तो मैम से पूछिएगा कि बिग गंगा पे हमने विजेता बना था, 1.5 लाख का चेक दी थी मैम, उनको याद है कि नहीं है? अरे बिल्कुल याद होगा हमको। अरे बहुत बड़ा था वो कार्यक्रम, और कई बिरहा सिंगर्स आए थे उसमें वो विजेता बने थे, और बखूबी वही डिज़र्व करते थे बनना। बहुत अच्छा विनर वो थे, बहुत डिज़र्विंग कैंडिडेट थे विनर के लिए। तो अच्छा है, बहुत अच्छा गा रहे थे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. और हमने फाइनली आपका इंटरव्यू कर लिया मैम, तो कैसा लगा हमने आपका इंटरव्यू? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? हमको बिल्कुल अच्छा लगा, मन में अब बहुत दिन से ख्याल था। अगली बार इंट्रोडक्शन कैसा करेंगे आर्टिस्टों बिल्कुल, का? आपने बहुत हाँ, उसके लिए दिल से धन्यवाद जैसे आपको। देखिए कैमरा चालू है इसीलिए हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, पर अभी आपने एडमिट कर लिया कि आप उम्र में हमसे छोटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। तो हमको एक ही पढ़ाने का तरीका पता है, 2 मुक्का मारो आदमी याद कर ले। हाँ। तो कर नहीं सकते। अब आप चलिए, मीडिया वाला ले कैमरा चलिए बंद होने के बाद मार लीजिएगा आप हमको। मजा। चलिए, क्यों कुछ देख इंटरव्यू हुआ आपका, इतना लंबा चौड़ा हुआ, क्यों लोग देखेगा? क्योंकि इंटरव्यू से पहले रिलीज करेंगे, क्या कुछ इसमें खास बात हुआ है? कुछ बिल्कुल आपको जो थोड़ा सा कुछ लगा वो बता दिया ऑडियंस आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आप लोग तो माहिर होते हैं इसमें, कि ऐसा ही कुछ आधा काट के डाल दो कि लोग उसी को उल्टा पुल्टा समझ के देखने लगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर हर